नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह की ताज़ा खबरें। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी बनेगी मंत्री, 3 जुलाई को लेगी शपथ। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी झारखंड सरकार में मंत्री बनेगी। सूत्रों की माने जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मंत्री पद मिलना तय हो गया है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उन्हें कौन सा विभाग सौंपा जाएगा, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी 3 जुलाई को मंत्री पद की शपथ लेगी। बता दें कि झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि उनके परिवार से किसी को मंत्री पद दिया जा सकता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि पद उनकी पत्नी बेबी देवी को दिया जाएगा या अखिलेश महतो को। लेकिन अब इन कयासों पर पूरी तरह से विराम लग चुका है और खबर सामने निकलकर आ रही है कि सोमवार यानी 3 जुलाई को बेबी देवी राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेगी। हालांकि इससे संबंधित अभी तक कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है। 30 और 31 जुलाई को साहिबगंज में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन। झारखंड के साहिबगंज जिले के पटना स्थित BSA महिला महाविद्यालय में आगामी 30 और 31 जुलाई 2023 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में देश विदेश के ख्यातनामा पर्यावरणविद भाग ले रहे हैं। यह जानकारी देते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य व सम्मेलन आयोजक डॉक्टर भानुदेव सिंह ने बताया कि सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्र रत्न पांडा श्री राजा लक्ष्मण सिंह जी और दुमका के सिंधु कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय का उप कुलपति डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह के द्वारा किया जाएगा। साथ ही जानकारी देते हुए बताया गया है कि सम्मेलन में कई अन्य शिक्षाविद और पर्यावरणविद भी मौजूद रहेंगे। करंट लगने से तड़प रहे पिता को बचाने बेटा भी चपेट में, दोनों की मौत, गांव में मातम। धनबाद जिले के पूर्वी टुणू प्रखंड के अंतर्गत रामपुर पंचायत के डोरवाडी गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। घटना शनिवार सुबह लगभग 11 बजे की है, जहां करंट की चपेट में आने से बुजुर्ग बाप बेटी की मौत हो गई। मृतक बुजुर्ग रिटायर्ड चौकीदार था, जबकि दूसरा मृतक कृष्णा रजक उसका मझला बेटा था। घटना के बाद पूरे गाँव में मातम पसरा है। मृतक के दूसरे बेटे राजकुमार रजक ने बताया कि उसके बुजुर्ग पिता रसीन रजक घर के पीछे स्थित कुएं में नहाकर लौटे और लोहे की तार पर अपने भीगे कपड़े सुखाने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने तार पर कपड़ा डाला, वे करंट की चपेट में आ गए। तभी पिता को छटपटाता देख उनका 42 वर्षीय महिला बेटा कृष्णा रजक उन्हें बचाने दौड़ा। कृष्णा रजक ने जैसे ही पिता को हाथ लगाया, वह भी करंट की चपेट में आ गया। झारखंड बिहार कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए बनी रही थी। राजकीय श्रावणी मेला 2023 के सफल संचालक के लिए सुल्तानगंज से देवघर तक श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो एवं दोनों राज्यों के बीच कैसे हो कोऑर्डिनेशन मजबूत। इसके लिए झारखंड एवं बिहार इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक का आयोजन संताल प्रांगणा आयुक्त लालचंद डाटेल के अध्यक्षता में शनिवार को देवघर परिसदन के सभागार में आयोजित हुई। इस दौरान उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री द्वारा मौके पर उपस्थित संताल प्रांगणा प्रमंडल व भागलपुर प्रखंड के कमिश्नर के अलावा बिहार व झारखंड के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक एवं अधिकारियों का स्वागत किया गया। जगन्नाथपुर मेले घूमने आई नाबालिग का अपहरण कर किया सामूहिक दुष्कर्म, 3 आरोपी गिरफ्तार। रांची से दरिंदगी की एक और तस्वीर सामने आई है। 5 युवक द्वारा एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। मामला है पिठोरिया थाना क्षेत्र की, जहां पीड़िता के द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार वह अपनी बहन के साथ जगन्नाथपुर मेला घूमने आई थी। तभी एक पूर्व परिचित ने साजिश के तहत नाबालिग के साथ इस दरिंदगी
दरिंदगी को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें कि पीड़िता अपनी बहन के साथ जगन्नाथपुर मेला घूमने धुरवा आई थी। इसी दौरान उसकी बहन का एक पूर्व परिचित युवक सुभाष मिल जाता है और उसे घर छोड़ने की बात कहता है। नाबालिग युवक के साझे में आ जाती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। सुभाष उरांव ने पीड़िता को घर पहुंचाने के बहाने से अगवा कर लिया और सुनसान स्थान पर ले जाकर अपने अन्य 4 साथियों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। मानसून की बारिश में ध्वस्त हो गया नाले पर बना पुल, अब स्टेशन जाना मुश्किल। मानसून की बारिश में गुमला जिले के कामडारा प्रखंड के बारदा नाला पर बना पुल ध्वस्त हो गया है। पुल ध्वस्त होने के कुदा मिशन से पोकला रेलवे स्टेशन जाने वाली कच्ची पथ का संपर्क कट गया है। प्रखंड क्षेत्र कुदा मिशन से पोकला रेलवे स्टेशन जाने वाली कच्ची सड़क को जोड़ने के लिए बारदा नाला पर पुल बना था। 4 साल पहले क्षतिग्रस्त हो गया था। यह अब पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि 4 वर्ष पहले पुल के स्लैब और एक पिलर ढह गया था। लोग जान हथेली पर रखकर साइकिल व बाइक पार करते थे। लोगों ने कई बार पुल की मरम्मत की मांग की, लेकिन प्रशासन व जनप्रतिनिधियों ने इस और ध्यान नहीं दिया। बारिश का मौसम आया और 2-3 दिनों की बारिश में ही पूरा पुल ध्वस्त हो गया। नदी पर पुल नहीं तो वोट नहीं, सिमडेगा की इस पंचायत ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। बरसलोया पंचायत के बरटोली के लगभग 46 परिवार के 300 लोगों ने ढोलबीर नदी पर पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया। बरसलोया पंचायत के बरटोली में निवास करने वाले लगभग 300 परिवार बारिश के दिनों में लगभग 3 महीने तक बंधक बन जाते हैं। बरटोली की यह दस्ताना बहुत पुरानी है। टोली के लगभग 300 लोग लगभग 1 महीने का राशन लेकर अपने घरों में रख चुके हैं। बारिश के दिनों में बरटोली गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। गांव तक सड़क नहीं है। एकमात्र साधन ढोलबीर नदी पार करके पक्की सड़क तक लोग आ सकते हैं। पक्की सड़क से बरटोली लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। बीच में ढोलबीर नदी है।